साथियों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। पूरे बिहार वासियों को, एक एक लोगों को मैं तेज प्रताप सिंह यादव प्रणाम करने का काम करता हूं। और आज पुनः एक बार बिहार की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, कुछ बातें शेयर करेंगे। आज के बिहार की जो राजनीति है वो किसी से छुपी नहीं है कि आज की राजनीति क्या हो रही है और बिहार को क्या चाहिए और आज तक बिहार के नेताओं ने क्या दिया, हमें वोट क्यों करना चाहिए और वोट किसको करना चाहिए। सोचने वाली ये चीजें हैं, ये बातें सोचने के लिए, क्योंकि बिहार के भोली भाली जनता को आज तक सारे पार्टियां ने ठगने का काम किया, आंख में धूल झोंकने का काम किया। क्योंकि यहां काम के नाम पर नहीं, जात के नाम पर वोट दिया जाता है और ये सबसे दुख की बात है। और कुछ लोग बिहार के भोले भाले जनता 5 केजी राशन पर खुश है। और हमें चाहिए क्या? 5 केजी राशन चाहिए या बच्चे का शिक्षा चाहिए या फिर अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे बिजली चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे जिंदगी के बुनियादी सुविधाएं चाहिए। तो आखिर ये देगा कौन? सोचने पर हम मजबूर होंगे, सोचेंगे, क्योंकि आगे हमारे बच्चे का भविष्य है। एक तरफ सरकार कांवड़ लेके जब हमारे बच्चे जा रहे हैं तो फूल बरसा रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे बच्चे रोजगार मांगने जा रहे हैं तो निकम्मी सरकार लाठियां बरसा रही है। अभी परसों की बात है कि संविदा पर हुए कर्मचारी बिहार सरकार की गए अपने हक मांगने शालीनता से, तो बिहार सरकार के एनडीए सरकार, तानाशाह सरकार उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाए। हम लोग के पास वीडियो है, इतनी मार लगता है कि हमारे देश में विदेशों से घुसपैठियां आ गए हैं, उस तरह मारी गई। हमारी बहनें पर लाठियां चलाई गई, रोजगार मांगने जो गए उन पर लाठियां चलाई। आखिर क्यों? इस सत्ता पे जो बैठे हैं, ये बीजेपी जब जब डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ये तानाशाह को गद्दी से हटाना है। देश में बैठे लुटेरा 14 में झूठ बोलने का काम किया, झूठ बोल के 14 में आए और पूरे देश के नौजवानों को गुमराह किए, सारे लोगों को गुमराह किए, किसानों को गुमराह किए, सबको गुमराह करने का काम किए। और पूरा उसी के सहारे नीतीश बाबू सत्ता चला रहे बिहार में। तो यहां के लोग को समझना होगा कि हमें वोट किसको करनी है। एक खटारा सरकार को करनी है या जो शिक्षा पे बात करेगा या जो अच्छे स्वास्थ्य पे बात करेगा उसको वोट करनी है। और एक और इसमें बड़ी चीज है कि एक नए बीजेपी के एजेंट आया हुआ है जिसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। इसका एक ही काम है कि बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप जानते हैं कि 1 क्लास के बच्चा भी जानता है कि सवाल हमें किससे करना है, कुछ पूछना है तो किससे पूछेंगे। हम अपने क्लास टीचरों से पूछेंगे, न कि जाके हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। तो ये जब बच्चा भी राजनीति में जो कख गघ जानता है, वो भी उसको भी पता है कि सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है। और एक किससे कर रहा है? सवाल पूछना चाहिए नीतीश कुमार से, बिहार में सवाल करना चाहिए नीतीश कुमार से, एनडीए सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से। तो एक कर रहे हैं लालू जी से, एक कर रहे हैं तेजस्वी जी से। अरे सवाल विपक्ष से थोड़े किया जाता है, सवाल पक्ष से किया जाता है। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि हम पलायन रोक देंगे,
तो जब नीतीश कुमार के साथ में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तब झक मार रहे थे। आप बोलते हैं कि 2014 में मोदी जी का स्ट्रेटजी बनाए हुए मेरी थी, तो आप नकारा झूठ आप हैं। आपने मोदी जी से झूठ बोलवाया कि बोलिए कि 15 लाख सबके खाते में देंगे। आपने झूठ बोलवाया कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ये सारा गलत और झूठा नकारा आप हो। इसलिए ये प्रशांत किशोर के चक्कर में नहीं आना है। ये बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी के लिए काम करने के लिए ये हर बात करेंगे, हर काम करेंगे, और ये झूठे मकारों के चक्कर में नहीं आना है। प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, एक बिजनेसमैन है, व्यापार है, इसका काम है कि सारे पार्टियों से पैसा लेके और सबका काम करना। इसलिए ये बीजेपी के दलालों से बचना है, बीजेपी के एजेंटों से बचना है, इसके झूठे पुलिंदों में नहीं आना है। ये बहुत लालच दे रहे हैं, बहुत मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, पलायन के बात कर रहे हैं, रोजगार के बात कर रहे हैं। तब सरकार में थे तब क्या झक मार रहे थे? उस टाइम में क्यों नहीं आपने बताया? इसलिए हमें बिहार के जनता को समझना होगा और बिहार के लोगों से पुनः आग्रह करेंगे कि एक एक वोट जनता के गरीबी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम वोट करेंगे और अपने अधिकार के लिए वोट करेंगे। इतना ही कह के पुनः तेज प्रताप सिंह सबका पैर छू के प्रणाम करने का काम करता है। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम।